नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आज बात करेंगे संसद के संविधान के मुद्दे को लेकर। जी हाँ, जिस तरीके से संसद में संविधान के मुद्दे को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है, जहाँ एक तरफ विपक्ष पूरा एकजुट होता नजर आ रहा है, वहीं अमित शाह को घेरता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि उनकी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अब इतना ही नहीं, आज जो संसद के बाहर हुआ वो अब कहीं न कहीं सुर्खियों में बना हुआ है। ये जो मामला है धक्का-मुक्की का मामला बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसपे सीधे तौर पर राहुल गांधी पर तमाम आरोप लगते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि ये जो आरोप है वो इस कदर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब राहुल गांधी पर एफआईआर करने की बात भी सामने आ रही है। आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रवेश त्यागी जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि आखिरकार ये जो संविधान का मुद्दा है ये कितना बड़ा है और कहाँ तक तूल पकड़ सकता है, और क्या संविधान का मुद्दा इतना जरूरी हो गया है कि बाकी जो जनता के मुद्दे हैं उनको अब पीछे छोड़ दिया गया है पार्टियों द्वारा। क्या लगता है सर आपको? शालिनी देखिए, जहाँ तक बात है संविधान की, जो संविधान का मुद्दा है वो निश्चित रूप से बड़ा है, क्योंकि देश जो है वो संविधान से ही चलता है और संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और जहाँ तक जनता के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं संविधान से जुड़े हैं। संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों के आधार पर ही जनता के अधिकार बनते हैं। और अगर संविधान के मुद्दे को ही लेकर कहीं ना कहीं संसद में बहस होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हम जिस तरीके से संविधान का 75वीं वर्षगांठ हमारे द्वारा मनाई गई, संसद में भी 2 दिन तक लगातार संविधान को लेकर चर्चा हुई, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से बोला गया। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके का मुद्दा लगातार विपक्ष ने उठाया कि संविधान में बदलाव की कोशिशें की जा रही हैं, लगातार प्रयास हो रहे हैं। तो संविधान जो है एक बड़ा मुद्दा है, और संविधान के बगैर तो हिंदुस्तान चल ही नहीं सकता, क्योंकि संविधान नहीं होगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी, संवैधानिक संस्थाएँ कैसे चलेंगी। तो संविधान तो बड़ा मुद्दा है, पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा, क्योंकि संविधान के हिसाब से अगर देश नहीं चलेगा, तो कहीं न कहीं जो देश में लेकिन सर ऐसा नहीं हालात हैं, लगता व्यवस्था है, वो बिगड़ेगी। सर सर ऐसा नहीं लगता कि जो संविधान का मुद्दा है इसको कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, क्योंकि जनता संसद जो बनी है वो जनता की समस्याओं को, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए बनी हुई है। ऐसे में संविधान को लेकर ही अगर दोनों पार्टियां आपस में घिरी रहेंगी तो जनता के लिए काम कैसे होगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जनता के का काम कैसे होगा, जनता के मुद्दे कैसे उठेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के को लेकर बयानबाजी हुई है, संसद में भाषणबाजी हुई है, और जिस तरीके से अमित शाह पर आरोप लग रहे हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं, तो एक जो विपक्ष लगातार आवाज़ उठाता रहा है कि कहीं न कहीं संविधान बदलने की कोशिशें हो रही हैं, देश में मनुस्मृति का राज लाने की कोशिश हो रही है, मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश हो रही है। तो ये संविधान का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें गरीब, वंचित जो तबका है, जो पीड़ित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, या दलित हैं, या एससी एसटी जो जो भी है, जो वर्ग है, उनके तमाम जो हित हैं वो कहीं न कहीं संविधान से उनको मिले हैं, जो तमाम अधिकार हैं। और अगर उनके अधिकारों को कुचला जाएगा, उनके अधिकारों को दबाने की बात होगी, तो निश्चित रूप से विपक्ष का हक बनता है कि वो उस मुद्दे को उठाए और उस मुद्दे पर चर्चा कराए। कहीं न कहीं मुद्दा इसलिए भी अहम हो जाता है, क्योंकि जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, अगर उनके विषय पर संसद में जो संवैधानिक व्यवस्था जहाँ पर है, और जहाँ पर कहीं न कहीं संविधान को लेकर ही पूरी व्यवस्था देश की चलती है, अगर उसी संसद में जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, अगर उसी पंचायत में कहीं न कहीं इस तरीके की बात संविधान निर्माता को लेकर होगी, तो निश्चित रूप से विपक्ष आवाज़ उठाएगा, और वो आवाज़ अगर सत्ता पक्ष की तरफ से होगी तो विपक्ष उठाएगा, और विपक्ष की तरफ से होगी तो सत्ता पक्ष उठाएगा। लेकिन अब लड़ाई इससे इतर है, कहीं न कहीं, क्योंकि अगर संविधान निर्माता के मामले पर कुछ बोला गया है, तो उसमें उस पर अगर मैं समझता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये भी कह देती कि स्लिप ऑफ टर्न है अमित शाह का, गृह मंत्री का, तो उस पर भी बात बन जाती। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में जो कल तक दिखाई दे रही थी, अब वो बचाव से टकराव की मुद्रा में आती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आज सुबह ही आपने अपने शुरुआती कमेंट में ज़िक्र किया कि संविधान परिसर में जिस तरीके की चीज़ें देखने को मिली, के बाद धक्का-मुक्की की आई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं संसद परिसर में जब दाखिल हो रहा था तो मुझे गेट पर ही मेरे साथ भाजपा के सांसदों द्वारा धक्का-मुक्की की गई। वहीं भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हमें धक्का दिया है, और 2 सांसदों के घायल होने की बात सामने आ रही है। हालांकि चोट कितनी है, किस तरह की है, ये बात अभी कोई सामने नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं धक्का मुक्की का जो खेल हुआ है, तो ऐसे में ये लगता है कि कहीं ना कहीं लड़ाई का मैदान जो है वो संसद परिसर भी हमारा बन गया है। और इस तरीके से तस्वीरें अगर सामने आएंगी, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें देश को, जनता को हैरान और परेशान करने वाली हैं। अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जितना
संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, वहीं विपक्ष को भी उसमें कहीं ना कहीं सहयोग करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर सरकार के लोग ही कहीं ना कहीं इस तरीके से बदले की भावनाओं पर या टकरार के मूड में आ जाएंगे तो फिर चीज़ें तो है बिगड़ती हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी संसद में जो आज हुई है, कि धक्का मुक्की जैसे हालात बने, राहुल गांधी ने किसको धक्का दिया या राहुल गांधी को किसने धक्का दिया, या क्या स्थिति रही, क्या परिस्थिति रही, वो तो चीज़ें अभी छन छन कर धीरे धीरे बाहर आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा आज का घटनाक्रम है, वो घटनाक्रम बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी की थी अमित शाह के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने के लिए, क्योंकि विपक्ष लगातार जो अमित शाह से माफी मंगवाने की मांग पर अड़ा है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर भी उनके बयान को लेकर हमला बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, और संविधान निर्माता के अपमान की बात कहकर जिस तरीके से इस्तीफे तक की मांग की जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं पहले ही आज शायद कल ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारी की गई थी कि विपक्ष पर कहीं ना कहीं हमला बोलना है, विपक्ष पर एक हमला करना है। और वो हमला जो है कहीं ना कहीं ये आरोप, क्योंकि आरोप भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पर लगाती रही कि अपमान तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने ही अंबेडकर का किया है, संविधान निर्माता का किया है, उनको जीते जी भारत रत्न नहीं दिया, कहीं ना कहीं उनको चुनाव हरवाने की भी कोशिशें की गई, इस तरीके के तमाम आरोप हैं। लेकिन अगर अगर जिस तरीके की बात संसद में अमित शाह के बयान में सामने आई है, अगर उसको लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये बयान अगर सही मायने में देखा जाए तो ये बयान कुछ हद तक ऐसा दिखाई पड़ता है कि इस बयान पर इस तरीके की बात अंबेडकर पर संसद परिसर में नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था पर जब हम बात कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था में खड़े होकर हम बात कर रहे हैं और संविधान निर्माता को लेकर इस तरह की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर बात का बतंगड़ बनता है और विपक्ष इसी मौके की तलाश में था शायद, और इसलिए विपक्ष ने इस मुद्दे को मजबूती के साथ अब लपक लिया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते शायद या सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। सर लेकिन अभी जो धक्का मुक्की का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें राहुल गांधी से मीडिया सवाल भी कर रही है, राहुल गांधी से पूछा जा रहा है कि ये जो चोट लग गई है आप देखिए इसको, तो भी अगर देखा जाए सीधे तौर पर तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि धक्का लगा है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जाते हैं वहां पर बीजेपी नेता को देखते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो बर्बरता है वो वहां पर झलकती है, देखने को मिलती है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से जिस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है तो भारतीय जनता पार्टी आरोप जो लगा रही है उन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए, और जो पूरा वीडियो सर भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगा रही, उस वीडियो में साफ तौर पर ये नजर आ रहा है। मैं वही बात कह रहा हूं कि जिस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, या जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, नजर आ रहा है, या जो वहां का वीडियो फुटेज है, वो वीडियो फुटेज इस बात की तस्दीक करेगा, इस बात की को कहीं ना कहीं क्लियर करेगा कि वास्तव में राहुल गांधी ने जानबूझकर सांसदों को धक्का दिया है, धक्का मुक्की की गई है या नहीं की है, या राहुल गांधी के द्वारा के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की धक्का मुक्की हुई है कि नहीं हुई है, या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने राहुल गांधी या कांग्रेस के सांसदों के साथ धक्का मुक्की की है। तो इसकी जो क्लियरिटी है, इस बात की जो क्लियरिटी है, वो कहीं ना कहीं जो वीडियो फुटेज है संसद परिसर का, उसी से सामने आएगी, उसी से क्लियर होगा कि हाँ चीजें जो है वो राहुल गांधी ने जानबूझकर किसी को धक्का दिया है, या राहुल गांधी अपना बचाव करते हुए राहुल गांधी के द्वारा धक्का दिया गया है, या राहुल गांधी को भी धक्का दिया गया है, जिस तरीके के आरोप राहुल गांधी भी लगा रहे हैं और आरोप भाजपा भी लगा रही है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी कसरत दिखाई देती है, अगर राजनीतिक एतबार से हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है वो अमित शाह के मुद्दे पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष ने, खासकर मैं विपक्ष की बात करूंगा, अकेले कांग्रेस की नहीं, समूचे विपक्ष ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, सरकार को घेरा, अमित शाह को घेरा है, उसके बचाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बचाव में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति उत्पन्न करती हुई दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि कल तक जो मामला था आपने देखा खुद कि किस तरीके से खुद अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आना पड़ा और सफाई देनी पड़ी अंबेडकर के मामले में, क्योंकि अंबेडकर का जो इशू है वो कोई छोटा इशू नहीं है, एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देश के संविधान निर्माता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश में दलित मतदाताओं की संख्या है, जिसको कहीं ना कहीं दलित जो मतदाता है, आदिवासी जो मतदाता है, देश का आदिवासी वर्ग है, शोषित पिछड़ा और दलित वर्ग है, वो कहीं ना कहीं अपने लिए एक मसीहा के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखता है, जिनकी जो अगर हम आबादी और वोट परसेंटेज की बात करें तो ये लगभग 20 से 25% के आसपास पूरे देश भर में माना जाता है। तो सारा जो मामला है वो उन वोटों को लेकर है, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसीलिए हमलावर है कि कहीं ना कहीं उन वोटों में सेंध लगाने की कोशिश है और भाजपा की कोशिश उन वोटों को बचा
बचाने की कोशिश है। तो का पूरा जो मामला जो संसद के बाहर का हो या संसद के भीतर का हो, वो पूरा का पूरा मामला जो है, जो राजनीति है, वो कहीं ना कहीं राजनीति जो है अंबेडकर के अनुयायियों के वोटों को लेकर है, अंबेडकर के सम्मान को लेकर है, अपमान को लेकर है। इसीलिए इस तरह की सारी चीजें होती हुई संसद के बाहर भी और संसद के भीतर भी ये दिखाई पड़ रही है। और इस पर सियासत इसीलिए गर्म है कि कहीं ना कहीं क्योंकि राजनीति में एक एक वोट के लिए पार्टियां लड़ती हैं, संघर्ष करती हैं, वोट को बचाने के लिए, वोट को बनाने के लिए और वोट को बरकरार रखने के लिए। ये पूरी की पूरी कसरत चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ओर से उसी के लिए की जा रही है साल में। अब बिल्कुल ये कोशिश तो संविधान को बचाने के लिए दोनों ही पार्टी की तरफ से की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा देती है कि जो कांग्रेस है वो संविधान के सबसे ज्यादा खिलाफ है। लेकिन अब जिस तरीके से संविधान को लेकर अगर देखा जाए तो संसद जो है वो कहीं ना कहीं एक युद्ध का मैदान बनता हुआ नजर आ रहा है। संसद में एक तरफ विपक्ष है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार है, अमित शाह है। इसको लेकर भी मांग की जा रही है कि अमित शाह को अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि विपक्ष जो है वो सीधे तौर पर इस्तीफा मांग रहा है। क्या लगता है कि सर भारतीय जनता पार्टी अगर अमित शाह को सही साबित नहीं कर पाती है तो भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन लेती हुई दिखाई देती नजर आएगी? सालनी, जिस तरीके से आज सुबह से संसद के स्थिति दिखाई पड़ रही है, संसद से जो वीडियो सामने आ रहे हैं, संसद की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, संसद का जो पूरा माहौल है, राज्यसभा हो, लोकसभा हो या पूरा संसद परिसर से जो चीज़ें छन छन कर बाहर आ रही हैं, वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी जो पक्ष है, सत्ताधारी दल जो है, वो इस बात को तय कर चुका है कि कहीं ना कहीं ना संसद परिसर, ना संसद में बयान पर माफ़ी मांगना है और ना इस बयान को आगे तूल देना है, मुद्दे को बढ़ने देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से हमलावर हुआ है सरकार पर, वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में अगर ये बड़ा मुद्दा बन गया तो लग सकता है। इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश होगी, इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश होगी और विपक्ष की जो कोशिश होगी, इस मुद्दे को पकड़े रहने की कोशिश होगी, इस मुद्दे पर जमे रहने की कोशिश होगी। तो दोनों ही ओर से पूरी तरीके से लड़ाई और कसरत हो रही है। बात की जाए जनता की तो जनता इस मुद्दे को लेकर वोट नहीं करती है। जनता वोट करती है कि उसके लिए जो पार्टी काम करेगी जनता उसको वोट देगी। यहाँ पर संविधान की अगर बात की जाए तो संविधान यहाँ पर देश को चलाने का काम करता है। लेकिन जनता अगर किसी राज्य में या पूरे देश भर में अगर किसी को वोट करती है तो वो पार्टी को इसलिए देखकर वोट करती है कि उस पार्टी ने पिछले साल कितना काम किया है और अगर हम इस पार्टी को दोबारा लेकर आएंगे तो हमारे लिए कितना काम कर सकती है। तो संविधान के इस मुद्दे को अगर इतना लंबा खींचा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जनता की जो समस्याएं हैं उनको पीछे छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर शशि थरूर भी ये कह देते हैं कि जो मुद्दा है अब बेतुका होता जा रहा है। दोनों ही पार्टियां जबरदस्ती इस मुद्दे को खींचने की कोशिश कर रही हैं और कहीं ना कहीं जनता को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो जनता संविधान को देखकर वोट नहीं करती है, वो उनके क्षेत्र में कितना काम हुआ है, उनको कितनी सुविधाएं मिली हैं, वो इसको देखकर काम करती है। तो जिस तरीके से अब इस मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है, ये किस हद तक सही होगा और कितनी जल्दी इस मुद्दे को सिमट जाना चाहिए? साल ने अभी हाल ही में 2024 का लोकसभा चुनाव बीता है और उत्तर प्रदेश में जो डेंट लगा है भारतीय जनता पार्टी को, एक बड़ा डेंट जिसको कहा जा रहा है राजनीति में, वो डेंट लगने की एक बड़ी वजह संविधान का मुद्दा रहा है। कहीं ना कहीं जो दलित मतदाता था, जो बहुजन समाज पार्टी के साथ कहा जाता था, वो दलित मतदाता संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस इंडिया समाजवादी पार्टी ब्लॉक की तरफ गया और उसने इतना अंतर पैदा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो 70 और 60 के बीच में उत्तर प्रदेश में खेल रही थी पिछली 2 बार से, अब वो वहाँ पर 32 और 33 के आसपास पहुँची है। तो यानी कि आधा सीधा सीटों का अगर हम नुकसान देखें तो आधी सीटों का नुकसान 14 और 19 के लिहाज से 24 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हुआ है। और कांग्रेस को, जो कांग्रेस 55 से सीधा 100 पर पहुंची है जिसकी सुई, वो कहीं ना कहीं एक संविधान का मुद्दा ही था, वो कहीं ना कहीं एक आरक्षण का मुद्दा ही था जिसने कांग्रेस को एक तरीके से संजीवनी दी है। और 10 साल के बाद कांग्रेस जो है लोकसभा में नेता विरोधी दल जो होता है वो पद हासिल करने में कामयाब हुई है। यानी कि विपक्ष का जो नेता का जो पद होता है वो राहुल गांधी जो बने हैं, वो 10 साल बाद कांग्रेस को मिला है और वो कहीं ना कहीं संविधान के मुद्दे ने, आरक्षण के मुद्दे ने वो ताकत देने का काम कांग्रेस को देश में किया है। तो संविधान का मुद्दा कितना बड़ा है और संविधान की क्या कीमत है और संविधान निर्माता के नाम पर
देश में किस तरीके का माहौल खड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा बाकायदा बाखूबी भारतीय जनता पार्टी को भी है और विपक्ष को भी है। इसीलिए लगातार अंबेडकर के सम्मान को लेकर, अंबेडकर के अपमान को लेकर, संविधान निर्माता के सम्मान और अपमान को लेकर और संविधान को लेकर लगातार चर्चा, बहस और जो ये सियासी लड़ाई है, जुबानी जंग है, वो सारा का सारा खेल केवल इसीलिए चल रहा है, इसीलिए हो रहा है। आज से पहले आपने अमित शाह को कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते किसी भी संसद के मुद्दे पर देखा है, संसद के मामले में देखा है, लेकिन कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट उनके बचाव में आया, कल जिस तरीके से खुद देर शाम जो है अमित शाह अपने बचाव में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उतरे, ये इस बात को साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कितना डर भारतीय जनता पार्टी और सरकार को है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस मुद्दे को लेकर। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी जो है 24 में इसी मुद्दे पर झेल चुकी है। 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी 24 में लगा रही थी, लेकिन और यूपी में 80 में से 80 पार का नारा लगा रही थी, लेकिन क्या हश्र हुआ 400 पार के नारे का और क्या हश्र हुआ उत्तर प्रदेश में 80 पार के नारे का, यह सबने बखूबी देखा है। तो इस बात का खतरा, इस बात का डर बखूबी सरकार को भी है, भारतीय जनता पार्टी को भी है और पूरे एनडीए गठबंधन को भी है कि ये मुद्दा अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा नुकसान होगा। और अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव होना है अगले साल की शुरुआत में ही, उसके बाद बिहार में चुनाव होना, और आपने देखा कि केजरीवाल ने दिल्ली में कैसे अंबेडकर के मुद्दे को तुरंत लपक लिया है और कैसे वो सड़क पर उतर आए थे कल ही। तो ये जो मुद्दा है ये बहुत अहम है देश के लिए भी और जनता के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान से ही देश चलना है। संविधान निर्माता का ही अगर अपमान होगा, जो विपक्ष कह रहा है, या हम अगर देखें एक तरीके से कि अगर संविधान निर्माता का ही इस देश में, जिससे संविधान से देश चल रहा है, अगर उस निर्माता का ही अपमान होगा तो फिर संविधान के मायने क्या रह जाएंगे, फिर व्यवस्था के मायने क्या रह जाएंगे। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष का सवाल है और सारी जो तकरार है वो कहीं ना कहीं इसी को लेकर है। और जहां तक बात काम की है, तो काम तो सरकारों का सबने देखा है कि किसका क्या रहता है। जो सरकारें आती हैं वो हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम करती हैं, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। लेकिन संवैधानिक व्यवस्थाओं के मामले में, क्योंकि वोट की हार जीत और देश की व्यवस्था को लेकर जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, संविधान है, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो वोट है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 20 से 27% तक का जो तबका है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर को अपना मसीहा मानता है। और अगर उनके अपमान की बात होगी तो आप देख रहे हैं कि आज जंतर मंतर पर किस तरीके से दिल्ली में तमाम जितने दलित संगठन हैं, जितने तमाम अंबेडकरवादी संगठन हैं, वो नग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इस बड़े मुद्दे को बनने से रोकने की कोशिश ही आज भारतीय जनता पार्टी की संसद में होती हुई और अब तक की जो कोशिशें हैं वो करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। क्योंकि अगर ये बड़ा मुद्दा चल निकला तो कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उसका उठाना पड़ सकता है। इसीलिए लगातार विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी भी संविधान के मुद्दे पर घेर रही है, कांग्रेस को घेर रही है कि अपमान करने के मामले में कांग्रेस कभी भी कम नहीं रही है और कांग्रेस लगातार अंबेडकर का अपमान करती रही है। इसीलिए लगातार ये बात की जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें टकराव की हैं या धक्का मुक्की की हैं वो निश्चित रूप से हैरान करने वाली हैं। अगर इस तरीके की कोई भी घटना, चाहे संसद में कोई नेता बड़ा हो या छोटा हो या संसद का कोई भी सदस्य हो, अगर इस तरीके की घटनाएं होती है और इस तरीके के मामले होते, चाहे वो किसी भी पक्ष की तरफ से किया गया है या विपक्ष की तरफ से किया गया है, इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। और ये संसद में इस तरह की तस्वीरें हमारे देश की संसद से आना, ये हमारे देश के लिए, हमारी देश की जनता के लिए और हमारी व्यवस्था के लिए बेहतर नहीं है। सालनी, बिल्कुल, इस तरीके की अगर तस्वीरें बार-बार सामने आती हैं तो कहीं न कहीं हमारे देश के लिए, जनता के लिए भी खतरा है, हमारे संविधान के लिए भी खतरा है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार ये जो संविधान का मुद्दा है ये कितना तूल पकड़ता है और भारतीय जनता पार्टी अमित शाह को किस तरीके से सही साबित करती हुई नजर आएगी, या फिर विपक्ष यहाँ पर मजबूत होता हुआ नजर आएगा और भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह को लेकर कोई ना कोई बड़ा एक्शन ये जो आपने सवाल दिया है तो सालनी, ये सवाल बड़ा अहम है कि देखना अब दिलचस्प यही है कि जो बात छिड़ी है कि अमित शाह माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, या भारतीय जनता पार्टी इस पर बैकफुट पर जिस तरीके कल तक दिख रही थी और आज फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, तो क्या वो अपने स्टैंड पर कायम रहती है या नहीं रहती, और विपक्ष का जो स्टैंड है, विपक्ष अपने इस स्टैंड में कितना बदलाव करता है या विपक्ष की तरफ से क्या नरमी बढ़ती जाती है, यही देखना दिलचस्प होगा। मुद्दा अब अपमान के साथ साथ माफी से भी जुड़ गया है। ऐसे में माफी और अपमान दोनों की बात है। अब क्या विपक्ष इतना प्रेशर बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर फिर से आना पड़ जाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति से
विपक्ष को ही बैकफुट पर लाती हुई दिखाई देगी, ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा सालनी। बिल्कुल, ये सब देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है और किस तरीके के जो नतीजे, किस तरीके के जो निर्णय हैं, वो सामने आते हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार की देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।